साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। आज यहाँ सत्संग में आके जहाँ जिस तरह पिछले लगभग 3 घंटों से आप सब महात्मा आए हैं, और चाहे वो परिस्थिति, वो मौसम कह लें, वो इतना कंफर्टेबल नहीं भी है, तो भी कैसे मनों में ये भक्ति भाव लेके आप सब अभी भी जो अब पीछे अभी ओले पड़ रहे हैं, तो चाहे धूप है आप सबको वो बैठने के लिए भी, चाहे वो स्थान उचित उस तरह से तो नहीं है, पर फिर भी कैसे संतों ने तो शुरू से यही मन में भाव रखे हैं कि एक दूसरे को पहल देनी है, और मन में वो एडजस्टमेंट की बात कि हमारी वजह से किसी और को अगर आराम पहुंच सके तो उसके लिए हमें हमेशा अपने आप को ये रखना है। और ऐसे ही जहाँ संत हर एक दूसरे को अपने एक सर का ताज मानते हैं, अपने आप को उनकी चरण रज मानते हैं, तो यही हमारा एक जो मन का भाव है हमेशा कि हमने कैसे एक अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ दूसरों को किसी तरह की भी खुशी दे पाएँ, दूसरों के आराम, उनको उस तरह प्यार दे सकें कि उनकी केयर हो, उनके लिए एक मुस्कान उनके चेहरे पे रहे हमारी वजह से। तो दातार कृपा करे कि हमारे अंदर ये जब ब्रह्म ज्ञान की दात हमने पा ली है, वो फिर उसके बाद हमारा कर्म शुरू है, हमारी भक्ति शुरू है कि कैसे हम अपने मन को बनाएं कि वो ब्रह्म ज्ञान हमारे अंदर टिका रहे, कैसे वो जो सुमिरन की भी दात है वो शब्द बन के ही ना रह जाएं, वो जब भी हम करें तो वो उन भाव से करें कि दातार के साथ एक लिप जुड़ने वाली जो बात होती है कि कैसे ये परमपिता परमात्मा निरंकार जो अंग संग हमारे है, कैसे उसका एहसास किया जाए कि हाँ वो सचमुच साथ ही है, वो सचमुच अंग संग है। कोई भी परिस्थिति हो तो वो बुरी परिस्थिति नहीं है। ऐसे समय में भी जहाँ बहुत एक मुश्किल होता है, किसी और को ये सोचना भी कि निरंकार ने हमारे लिए अच्छी परिस्थिति नहीं बनाई, तो निरंकार को तो सब पता है, ये जो भी करता है बिल्कुल पूरा करता है, और ये जो भी करता है हमारी भलाई के लिए होता है। चाहे उस समय हमें वो अपने हिसाब से स्थिति नहीं भी लगती, पर कुछ समय बाद जब ये खुद बाकी चीज़ें सामने लाता है तो पता लगता है कि वो स्थिति भी हमारे लिए कितनी ज़रूरी थी। उसके अंदर से गुज़र के, जैसे एक अगर सोना होता है उसको कुछ समय के लिए आग के अंदर रखना पड़ता है, ताकि फिर जब वो उसको आग से निकाले तो वो उसको एक मोड़ सकें, उसको उस तरह से उसका आकार बनाएं। तो ये निरंकार ने भी जहाँ हमको ये दिया है जन्म, तो उसमें ये दुख सुख अपने आप आते जाते रहेंगे। उस समय दुख के समय भी ये अगर मन के भाव हों कि ये जब समय निकलेगा तो कैसे निरंकार ने हमको एक सुंदर आभूषण बनाना है, इसलिए ये भी ज़रूरी है। तो ये सबसे उठ के जब हम ये जान लेते हैं, अपने आप को इस निरंकार को सौंप देते हैं, तो वो सरेंडर वाली भावना, वो अपने आप को अर्पण पूरी तरह से करने वाली बात कि कैसे परमात्मा ने अगर हमें ये ब्रह्म ज्ञान भी दिया, अपना एहसास भी दिया, इसको हमने खुद टिकाना है अपने मन में। इसको जब एक ब्लिस की अवस्था में आ गए तो फिर ये पल, ये चाहे हम एक इंटेंशनली नहीं भी सिमरन कर रहे तो भी हमारा मन इस सिमरन के साथ जुड़ा है, इस निरंकार के साथ जुड़ा है। ये जो सेवा भावना है, ये सत्संग के लिए जज्बा है, ये भी फिर एक ऐसा रहता है कि अगर एक दिन भी सत्संग मिस हो तो लगता है कि जैसे आज कुछ हुआ नहीं। जो कार्य एक मन के भाव होते हैं कि आज दिन पूरी तरह से वो
हमारा एक निकला नहीं। तो दातार सभी के मन में ये सत्संग का जज्बा, सुमिरन का जज्बा, सत्संग करने का जज्बा ये करता रहे, बढ़ाता रहे कि कैसे सेवा भाव में भी हम जब हों तो ये सिर्फ वर्दी जो पहनते हैं महात्मा उनके लिए सिर्फ सेवा ही सेवा नहीं, हम सबके लिए भी है। कैसे हमने अपने जीवन के पल पल को सेवा बनाना है वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह दूसरों को आराम पहुंचा रहे हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। हम किस तरह निरंकार को अपने जीवन में कब कब उसके एहसास में डूबे हैं वो हम पे डिपेंड करता है। तो दातार कृपा करे कि जैसे यहाँ इतना सुंदर ये जो मौसम भी बन गया है, ये आँखों ने भी ये जो इतनी सुंदरता, ये पहाड़, ये ऐसे जब नज़र पड़ रही है वो हवा में एक ताज़गी, तो ऐसे ही हमारा जीवन भी बनता रहे कि सिर्फ एक भारी शरीर को ही हम अपने सजाते ना रहें। एक अंदर जो बात है वो हमारा मन है, हमारा मन उस तरह सुंदर बन जाए जितना एक हम शुरू से सत्संग में भी सीखते हैं, युगों युगों से भी संतों की सिखलाई रही है कि अभिमान को दूर करके मन में सिर्फ प्यार भर के कैसे हमने मन को इतना विशाल बनाना है कि किसी का कुछ कहा, कोई परिस्थिति हमारे को उस तरह असर ना करे, और ये यकीन पूरा, ये विश्वास निरंकार पे पूरा रख कर ही जब अपने पल पल को हम आगे बिताएंगे तो फिर ये ज़िंदगी और एक खुशबूदार बनेगी। फिर हम एक ऐसे फूल बन जाएंगे जिसको किसी को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम एक फूल हैं। जो भी आसपास होंगे उनको खुशबू भी हमारी आएगी। जैसे जैसे हमारे पास आके हमको महसूस करेंगे तो वो फूल जैसी कोमलता, वो सारे गुण भी जब उनको भी दिखेंगे तो फिर वो अपने आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, वो इस मिशन को, इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहेंगे। तो उसके लिए पहले हमें खुद ही वो फूल बनना है। खुद ही जब हम अपना ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के बाद मुख उजला करते हैं तो फिर वो एक रोशनी हमारे अंदर, हमारे चेहरे पर, हमारे रोम रोम में जो इस निरंकार रूपी रोशनी का जो वास हो जाता है, फिर वो अपना काम खुद ही करता है। वो एक हमारे जीवन को भी उस तरह बदलता है। तो ये दातार प्रभु परमात्मा निरंकार तो हमसे एक पल के लिए भी कभी दूर नहीं है, पर जो चूक होती है वो हमसे होती है कि हम ही इसको भुला बैठते हैं। हम ही अपनी उलझनों में इतना फंस जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि ये भी तो किया इस परमात्मा का ही है। तो दातार कृपा करे सभी के ऊपर कि सबके मनों में ये एक बुरी बातें ना टिक पाएँ, किसी का किया चोट ना पहुँचाए, किसी का कुछ ऐसा बोला इतना ज़्यादा असर ना आए, बल्कि हम भी उनके लिए आगे सिर्फ और प्यार अपने मन में बनाएं, उनके लिए और ऐसा करें कि अगर कोई परेशानी में है तो अपना और समय उनको दें उस तरह, और उनको मन में जो भी उथल पुथल है सब वो शांत करना, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो भी हमने अगर अपनी तरफ से हमारी किसी के लिए कोई गलती हो गई है तो वो भी एक अपने आप से उनको माफ़ी की भाव रखना कि यहाँ सत्संग में तो हम आके काफ़ी बार ऐसा कुछ बोल देते हैं, और अगर कोई ये मिला ले किसी दिन कि हमारा जीवन और हमारे बोल कितना अंतर है उसमें, तो जहाँ हम इस मिशन के रिप्रेजेंटेटिव होके कुछ भी बोलते हैं तो पूरी दुनिया की नज़र हम पे उस तरह होती है। तो सबसे पहले और बिल्कुल अपने लाइफ के आखिरी मिनट तक हमें सिर्फ अपने स्वयं के सुधार पर ही फोकस करना है कि कैसे हम सचमुच इस निरंकार का एक संदेश
पहले खुद बने वो चलता फिरता प्रचार, पहले वो संदेश हमारे जीवन में उतरे और फिर उसको हर जगह पहुंचाएं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।